Hello people. So in this video, we will discuss how to fill the application form of Army Institute of Law Entrance Test. So सबसे पहले आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे. Then you will be directed to this page. Click on the link AIL LET 2024 online application form. After that, you will see this page. Here you will be able to see four options. First, AIL prospectus option. Second, frequently asked questions. Third, link to register. And fourth, link to login. तो आपको पहले register करना होगा. Then you guys would be able to complete your application form. और आप उसके बाद अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकेंगे. तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे. रजिस्टर करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे, then you will be directed to this page. यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस शो होंगी पहले, जो आपको पढ़ने के बाद क्लोज कर देनी है. क्लोज कर देने के बाद आपको ये डिटेल्स फिल करनी है. अपनी गाइडलाइंस आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ लें कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी मिल रही है: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी. तो तीनों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस उसमें लिखी हुई हैं, और मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ so that it would be clear to you people. यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई हैं, पहले आपके दो स्टेप्स लिखे हुए हैं टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म. उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फॉर इंडियन आर्मी कैटेगरी कैंडिडेट्स, फॉर इंडियन नेवी कैटेगरी कैंडिडेट्स, फॉर इंडियन एयरफोर्स कैटेगरी कैंडिडेट्स. अब यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी क्यों मिल रही है? बिकॉज प्रोस्पेक्टस में आप लोग देख सकते हैं, as per the distribution of seats, as 75 seats are reserved for wards of Indian Army, Navy and Air Force personnel. So यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा अब कि आर्मी में 71 है, नेवी के लिए 1 है और एयरफोर्स के लिए 3 है. Then enter the OTP you received on your mail number, on your phone number and mail. So let me check it once. उसके बाद आप वैलिडेट कर देना ओटीपी को. OTP has been successfully validated. ये पॉपअप आपको शो होगा, उसको क्लोज कर देना. उसके बाद आप क्लिक करोगे आई अग्री पर. जो भी आपने डिटेल्स दी है वो सब ट्रू है. ये आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे. ओके, री वेरीफाइड इट. तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, योर नेम, योर जेंडर, योर कैटेगरी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. दोनों सभी ऑप्शंस को चेक कर देना आप. देन रजिस्टर इट. क्लिक ऑन ओके इफ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट. तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन को कि क्लास 10th का जो नेम है, आपने क्लास 10th की मार्कशीट में जो नेम है आपने वही फिल किया है या नहीं. उसको करने के बाद आप ओके क्लिक कर देना. देन आपके पास सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का पॉपअप शो होगा. उसके बाद आपको जाना है गो टू एप्लीकेशन. गो टू एप्लीकेशन पे जाने के बाद हम पूरी डिटेल्स जो है वो फिल करेंगे, और उसको फिल करने के साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होएगा. यहाँ पे पेमेंट जो होना है वो बता दिया गया है कि 3000 का आपका फॉर्म है, और जो स्टार मार्क फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी है फिल करनी. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपनी हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दी है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, जिसके ऊपर आप मेल या फिर कॉल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म. तो जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त सिर्फ डिटेल्स फिल की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे शो होंगी. इसलिए आप अपनी कैटेगरी मतलब ध्यान से सभी डिटेल्स ब्राउजर से पढ़ने के बाद फिल कीजिएगा, बिकॉज कैटेगरी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही अपनी फिक्स करनी होगी. आपको बाद में दोबारा कहीं देखिए ऑप्शन नहीं शो हो रहा है फॉर फिल इन द कैटेगरी. सो फादर्स नेम यहाँ पे आप फिल कर देंगे. देन फिल योर फादर्स कॉन्टेक्ट नंबर का भी कुछ भी डाल देते हैं हम. उसके बाद फादर्स मेल आईडी आप डाल दो कुछ भी.
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फादर्स ऑक्यूपेशन फिल करेंगे, सपोज मैं कुछ भी डाल देती हूँ। उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे सर्विस स्टेटस, तो मैंने डाल दिया सर्विंग। उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद मदर्स कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद मदर की ईमेल आईडी डालनी है। मदर की ईमेल आईडी आप डाल दो कुछ भी अभी के लिए। आप अपनी डिटेल सही से फिल कर लीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी इश्यूज अराइज ना हुए। मदर्स ऑक्यूपेशन और मदर सर्विस स्टेटस कंपलसरी नहीं है, तो आप ये स्किप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन शो होगी, वो आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। ओके। अपनी स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, तो सपोज मैंने यहाँ पे यूपी सिलेक्ट किया और अपनी सिटी आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है, तो मैं आगरा सिलेक्ट कर देती हूँ। पिन कोड यहाँ पे आपको इसका फिल करना होगा, जो भी आपकी सिटी का पिन कोड है, तो मैं अभी डाल देती हूँ इसमें। अगर ये आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इसके ऊपर यस क्लिक कर देंगे, और इसके बाद आप अपना इन सभी डिटेल्स को सेव कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अब आपके लिए सभी डिटेल सेव कर देती हूँ। Now let's save these details. डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आप अपना यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड डालेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, पंजाब बोर्ड से हैं, या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएससी बोर्ड है, वो सब आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं अभी सीबीएसई डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है क्लास 10 का। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का रोल नंबर डालना है। उसके बाद 12th की जो डिटेल्स है उसमें पहले आपका स्कूल जाएगा, ध्यान रखना। बोर्ड बाद में है ऑप्शन बोर्ड के लिए, स्कूल का पहले आपको डालना होगा, तो मैं अभी डाल देती हूँ इसमें। उसके बाद आप प्लेस डाल देना जहाँ पे आपका स्कूल है। उसके बाद सिटी, तो मैं अभी सेम ऑप्शन फिल कर देती हूँ। देन आपका बोर्ड डलेगा। बोर्ड में अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक पास्ट का एक अवेटेड का। अगर आप करते हो पास्ट सिलेक्ट, तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी कि कौन से ईयर में आपने पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, क्या आपने कोई गैप ईयर लिया है या नहीं, और क्या सब्जेक्ट्स आपके पास थे इन क्लास 12। उसके बाद जो आपके मार्क्स आए थे वो, एंड जो आपके टोटल मार्क्स थे वो, परसेंटेज ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही मैंने सपोज यहाँ पे 2022 फिल किया है ईयर ऑफ पासिंग, तो अपने आप नंबर ऑफ गैप ईयर्स फिल हो जाएगा 2। तो जो ये है आपका गैप ईयर, ये क्यों मांग रहा है, बिकॉज आगे आपको डॉक्यूमेंटेशन में अपलोड करना पड़ेगा अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट, जो आप अपने किसी भी लॉयर से बनवा सकते हो। इजीली बन जाएगा, वो कोई भी एडवोकेट आपको बना के दे देंगे। देन आपको वो डॉक्यूमेंट में भी अपलोड करना होगा, और जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद वहां पे भी वो वेरीफाई करते हैं, और आपको अपना जो एडमिशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है वहां पे भी वो सब चीजें फिल करनी पड़ती हैं। तो ये है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ गैप ईयर्स का सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा के रेडी रखें, यहाँ पे भी अभी अपलोड कर। अगर अवेटेड है रिजल्ट, तो अवेटेड डाल देंगे, बोर्ड डाल देंगे, सॉरी बोर्ड का रोल नंबर डाल देंगे अपना वापस से, एंड देन सेलेक्ट द योर ईयर ऑफ पासिंग, अपने आप 2024 होगा बिकॉज योर रिजल्ट इज अवेटेड नाउ। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो भी डेटा आपका सेव हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे ये 4 थिंग्स अपलोड करनी है। अब देखो, अगर आपकी डिफरेंट कैटेगरी यानी कि आप इंडियन आर्मी कैटेगरी से हो, और अदर, या फिर आप एयरफोर्स कैटेगरी से हो या नेवी कैटेगरी से हो, तो आपको जो भी आपने वहां पे फिल किया है, लाइक अगर आपने किसी गैलेंट्री अवार्ड को लेकर कुछ अपना रिजर्वेशन चाहते हो आप, या अवार्ड जो भी इसमें मेंशन है डिटेल्स में, उसको लेकर अगर कोई आपको क्लेम करना है, तो आप अपने सर्टिफिकेट को रेडी रखें, जो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ सकता है। ठीक है।
अभी आपको यहाँ पे क्लास 10 क्लास सर्टिफिकेट फिल करना होगा, अपलोड करना होगा, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि आपको एग्जाम डे में भी वही लेके जाना है सेंटर पर अपने, और फिर अपने सिग्नेचर। उसके बाद आप टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस डाल देंगे। टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस जब आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपका यहाँ पे 3 टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस आपके लिए ऑप्शन होगा और सिटी कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके पास पेमेंट ऑप्शन होगा, आप पेमेंट कर देना। सो ये आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस था। अगर कोई आपको अदर क्वेरी आती है रिगार्डिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं at mail2tanvithakur@gmail.com। थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। सो लेट्स एंड दिस सेशन नाउ। थैंक यू, बाय।